नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कम पूंजी में अपना बड़ा व्यवसाय कैसे खड़े करें। हम दोस्तों आज बात करने वाले हैं टी शर्ट की। टी शर्ट का बिजनेस कैसे करें। दोस्तों अगर आपके पास कम पूंजी है तो इस पूंजी से अपना एक अलग ब्रांड बना सकते हैं, अपना एक अलग बड़ी कंपनी भी बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे टी शर्ट कहाँ से कैसे मार्केट में लॉन्च करें, कैसे बेचें। दोस्तों जैसे आपके पास अगर थोड़ी सी भी पूंजी है तो भी आप इस काम को कर सकते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कौन कौन सी कागज़ की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इसमें खास कागज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती दोस्तों, जैसे हमने पीछे लिख दिया है। हमको एक रूम चाहिए, रूम इसलिए चाहिए उसमें हमको माल वहीं पे आएगा, वहीं से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो हमारा एक अस्थायी पता होगा, वो हमारी कंपनी या हमारी दुकान का नाम होगा, इसलिए उस रूम को लेना है। रूम छोटा बड़ा तो भी चल जाएगा। अब हमको ज़रूरत होगी एक जीएसटी नंबर की। अगर आप अदर स्टेट से माल ला रहे हैं तो जीएसटी चाहिए, अदर स्टेट में माल बेचेंगे दोस्तों तो भी जीएसटी चाहिए। हालांकि जीएसटी जो है अदर रिक्वायरमेंट के अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे आपका 40 से 50 लाख रुपए का यूपी में टर्नओवर है तो आप जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अदर स्टेट में माल बेच रहे हैं, अगर स्टेट से ले रहे हैं तो आपको जीएसटी लेना पड़ता है दोस्तों। तो जीएसटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप ई कॉमर्स कंपनी में बेचेंगे तो भी जीएसटी लेना पड़ता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप ले सकते हैं। दूसरा है दोस्तों कंपनी उद्योग आधार नंबर। अगर दोस्तों ये भी ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप उद्योग आधार नंबर में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको सरकार से फंड कम ब्याज पे मिल जाता है। तीसरा है कंपनी रजिस्ट्रेशन। अगर आपको लगता है कि इस कंपनी को हम और बड़े करेंगे, आपके पास पैसा है दोस्तों, तो 20 से 25 हज़ार रुपये अलग अलग तरह से सीए ले लेते हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ेगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन 3 तरह की होती है, एलएलपी, ओपीसी और प्राइवेट लिमिटेड। किस में आप कराएंगे, तीनों की फीस सेम है, ये ऑप्शनल है आपके ऊपर। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप इसको बड़े में करना चाहते तो 20 से 25 हज़ार ये आपका स्टर लगे। उसके बाद बात आती है ब्रांड नेम। दोस्तों हाँ, ब्रांड नेम जैसे किस नाम से आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं उसका एक आप यूनिक नाम चॉइस कर लीजिए, एक लोगो डिजाइन कर लीजिए जिससे उस लोगों से आपकी पहचान हो। तो ब्रांड नाम और लोगो आपको ट्रेडमार्क कॉपीराइट करवा लेना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मान लीजिए आज आपने अपना बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया, जैसे और कंपनियों ने अपना ब्रांड पॉपुलर किया है, तो आपका अपना ब्रांड पॉपुलर किए हुए को कोई कॉपीराइट ना करे, कोई उस नाम से ना बेचे, इसलिए आपको ब्रांड को ट्रेडमार्क कॉपीराइट करवा लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जिसके 6 से 7 हज़ार 8 हज़ार जैसे भी जिससे हो ले लेते हैं। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद बात हो गई साइज़ के, किस साइज़ में शुरुआत करें। हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम जो बताने वाले आपको हैं, आप फ्री साइज़ उठा लीजिए। जैसे 2-3 साइज़ होती है, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो आप अपने क्षेत्र में कहाँ से हैं, आपके क्षेत्र में किस तरह के ज़्यादा लोग हैं, आप फील्ड में हैं, आप समाज के बारे में जान रहे हैं कहाँ पे ज़्यादा, जैसे कुछ लोग शहर में ज़्यादा हैं तो वहाँ मोटे लोग ज़्यादा होते हैं, गांव में पतले लोग ज़्यादा। तो आपको डिसाइड करना है किस तरह से टी शर्ट को लें। अब दोस्तों बात ही आती है टी शर्ट क्या लेना है। आपको टी शर्ट प्लेन लेना है दोस्तों। अब कलर आप यंगेस्ट हैं या किस में आपको पता है कौन सा कलर ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, तो जैसे जिस कलर का ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं, ये आपको कौन सा कलर पसंद है, आपके घर वालों को कौन, तो उसी हिसाब से एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस तरह के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसी तरह से आप मार्केट से टी शर्ट उठाइए। आप कहाँ से ज़्यादा मिलेगा दोस्तों, जैसे आप जिस स्टेट में होंगे उस स्टेट में, जैसे उस राज्य में, तो वहाँ पे ज़्यादा टी शर्ट मिलते तो आप चले जाइए, नहीं तो वहाँ से आप चले जाइए जैसे दिल्ली हुआ, लुधियाना हुआ, बॉम्बे हुआ, कलकत्ता हुआ, इस सब बड़ी बड़ी मार्केटों में यहाँ पे फैक्ट्रियाँ जो है थोक रेट में आपको टी शर्ट, प्लेन टी शर्ट मिल जाएगा। आप जैसे एग्जांपल के लिए आप देखे होंगे, आप मॉल में ख़रीदने जाते हैं, इसमें कोई कंपनी नहीं होती है, आपको वहाँ पे एक कॉलर के पीछे टंगा हुआ लिखा हुआ रहेगा ये इसकी एमआरपी, इसकी साइज़ है दोस्तों। सिर्फ आपको उसमें पसंद आ जाए, इसलिए इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। सिर्फ आप कलर आपको चॉइस अच्छे होने चाहिए, कपड़े अच्छे चॉइस होने चाहिए, कपड़े की चॉइस अच्छी कर लीजिए। कॉटन बेस का लेके उतरेंगे दोस्तों ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों वहाँ से आप टी शर्ट खरीद लीजिए। किस साइज़ में कितना खरीदना है आप अपने बजट से डिसाइड कर लीजिएगा। अभी आपको मान लीजिए हम बताते हैं कितना एक रेशियो के किस हिसाब से चलेगा। तो जैसे इस साइज को आपने कलर को डिसाइड कर लिया, आपने खरीद लिया, तो आप दिल्ली चले जाइए मार्केट में, लुधियाना चले जाइए, आप वहाँ मार्केटों में। अब दोस्तों बात ये होती है कि आप वहाँ कैसे जाएंगे।
आप गूगल पे सर्च कर लीजिए टी शर्ट होलसेल मार्केट, टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारी डिटेल गूगल पे, इंडिया मार्ट पे, जस्ट डायल पे आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर तक आएंगे। आप चले जाइए दोस्तों, वहाँ बात करिए, वहाँ देखिए, खरीद लीजिए, ले आइए, आप छपवा लीजिए। छपवाने के लिए ये जो होते हैं प्रेस प्रिंट इनके पास होता है, ये लोग छापते हैं दोस्तों। अगर आप वैसे भी कोई टी शर्ट या कप पे डिजाइन करवाने या छपवाने जाते हैं 30 से 40 50 रुपए लेते, लेकिन जब आप उनसे क्वांटिटी में छपवाएंगे जैसे 100 पीस 200 पीस दोस्तों, तो 10 से 15 रुपए में छप जाएगा। अब हम समझते हैं लेना कैसे। जैसे एक रेशियो है जो हमने आंकड़ा लिया, जो हमने समझा, एक दूसरे से जो लोग कर रहे हैं उनने हमसे पूछा तो हमने उनसे जानकारी ली। जैसे दोस्तों वो लोग बता रहे थे कि 100 रुपये से टी शर्ट शुरू होता है, 1000 रुपये तक सबसे बेस्ट क्वालिटी आता है। अब आपको डिपेंड करना है आप कितना कैसे उठाते हैं। तो दोस्तों आप मीडियम साइज उठाइए, ना बहुत हाई उठाइए ना बहुत लो उठाइए। अगर लो वाला जो हमने उनसे पूछा बताए दोस्तों ने जो कर रहे हैं, 100 रुपये वाला टी शर्ट जो है वो यहाँ पे 300 400 में बिकता है, ये अच्छी क्वालिटी होती है। और जो आप 1000 700 800 का टी शर्ट लेंगे वो टी शर्ट 1,500 से 2,000 रुपये में मॉल में या दुकानों में बिकता है। तो डिपेंड आपको करना है किस तरह से टी शर्ट लें, तो ये आपके ऊपर डिसाइड करता है दोस्तों। अब जैसे बात ये आ गई, आपने टी शर्ट के ले लिया, आप प्रिंट करवा लीजिए। आपको प्रिंट क्या करवाना है दोस्तों, जैसे आपको यंगस्टर की मांग क्या है, क्या छपा होना लोग ज़्यादा लड़के लड़कियां पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप छपवा लीजिएगा। या उस हिसाब से आप अपना लोगो कहाँ छिपवाएंगे, जो कॉलर होता है वहाँ पीछे पे लोगो छिपता है, या किसी आप टी शर्ट पे देख लीजिए आगे लगा होता है, किसी टी शर्ट पे पीछे लगा होता है। तो लोग देखो कैसे ज़्यादा प्लेन पसंद करते हैं। अगर लोग प्लेन पसंद कर रहे हैं दोस्तों तो आप कॉलर के पीछे लगवाएंगे। अगर लोग आपको डिमांड है या आपको क्या पसंद है, लोग यहाँ छपा हुआ मतलब सीने पे छपा हुआ नहीं पसंद है तो आप वहाँ छपवा दीजिए, नहीं तो यहाँ छपवा दीजिए। अदर कंपनियाँ जैसे लोगो अपना लगाए रहते हैं, तो सारी कंपनियाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं डाले रहते हैं दोस्तों, लोग भी खरीद के बनवाते हैं। हम दोस्तों समझने वाली बात ये है कि हम 10 लाख 15 लाख का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों डालें, जबकि 2 से 4% का सिर्फ डिफरेंट होता है। तो हम ले करके ही ऐसे करें, सबसे बेटर होगा, हमारी सीख भी होगी। हाँ दोस्तों, अगर आप और आगे चल के बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको 2-4% और एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं तो आप फैक्ट्री डाल दीजिए, लेकिन शुरुआत में सीखने के लिए हमको ऐसे सबसे बढ़िया बेटर होगा, मार्केटेड बाय ही बढ़िया होगा। आपको इस हिसाब से करना। अब समझने के लिए दोस्तों हम आपको बता दें, जैसे आप जानते होंगे साइज आपने डिसाइड कर लिया। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने 500 वाला टी शर्ट लिया, कितने का दोस्तों, 400 500 वाला। आपने 400 वाला टी शर्ट लिया है, वहाँ से आपने उस पर लागत लगाया, आपकी लागत जैसे 15 रुपये या 20 रुपये उस पर प्रिंट का हो गया, आपका लोगो हो गया। 15-20 रुपये का आप डिब्बा डिजाइन करवा लीजिए। डिब्बे की डिजाइन बढ़िया होनी चाहिए, कलर होने चाहिए। तो आपने 15 से 20 रुपये में आपका एक डिब्बा हो गया। 400 का डिब्बा 15 से 20 रुपये ये हो गया 15, यानी नियर अबाउट हम 500 रुपये मांग लेते हैं। 100 रुपये और खर्चे मान लेते हैं, वहाँ से आना जाना सब कुछ, इससे ज़्यादा दोस्तों नहीं होगा। ये 500 का जो आपका टी शर्ट हुआ दोस्तों, अगर आप इसको डिब्बे में बढ़िया से पैक कर देंगे तो ये कम से कम 1000 से 1200 रुपये में बिकेगा। अगर आप इसको दोस्तों ई कॉमर्स कंपनियों पे बेच रहे हैं तो इसको ई कॉमर्स कंपनी पे कैसे बेचें, उसके लिए आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत होती है, जो आपने अगर ऑलरेडी ले ही लिया है। अब ई कॉमर्स कंपनी पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ई कॉमर्स कंपनियों पे कैसे बेचा जाता है इसके लिए अब यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई हैं, आप देख लीजिए, वो समझ जाएंगे। तो वहाँ पे अगर आप बेच रहे हैं तो जो भी आप रेट रख दीजिए, वहाँ पे लोग इमेज देख के ही खरीदारी करते हैं, तो वहाँ से ले लेंगे। अगर आप इसको ऑफलाइन बेच रहे हैं, थोड़ा सा हम समझने के लिए आपको बता देते हैं कैसे अच्छा कमा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका इसका खर्चा हो गया 500 रुपये, डिब्बा उब्बा सब लेके बढ़िया पैक किए हैं दोस्तों। तो आप खुद सोच लीजिए, जब आप खरीदेंगे तो हम टी शर्ट खरीदते थे कितने में पाते थे और कितने में है, तो आपको खुद आंकड़ा लग जाएगा दोस्तों कि वास्तव में प्रॉफिट
है। तो ये दोस्तों जो आपका 500 में रेडी हुआ है, ये 1000 रुपये से नीचे नहीं बिकना है। लेकिन ये 1000 रुपये का जब आप अपने शॉप में बेचेंगे, 1200 रुपये अपने शॉप में बेचेंगे, तो ये 1000, 1200, 1500 में बेच सकते हैं। अब इसको बेचने का 2 तरीका है। अगर आप अपने शॉप में बेचते हैं तो ग्राहक का इंतजार करना पड़ेगा, कितने ग्राहक आते हैं, कई पीस बिकता है, ये उस पर डिपेंड होता है। ई कॉमर्स पे बेच रहे हैं, वहाँ से भी मान लीजिए शुरुआत में ऑनलाइन कम होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका सेल वहाँ बढ़ जाएगा, तो वहाँ से भी ऑर्डर आने लगेंगे। अब बात ये आ गई कि हम यहाँ अपनी दुकान पे रख के ऐसे बैठ के इंतज़ार नहीं कर सकते, तो आपको दुकानों पे सप्लाई करना है। तो दुकानों पे सप्लाई करने के लिए दोस्तों, तो दुकानदार जैसे आपने MRP रखा है 1200, 1500 पे जो भी रखा है, तो उससे 1500 रखा है, तो उस पर कम से कम वो 40 से 50% आपसे डिस्काउंट मांगे। तो 15 चौका 60, यानी कि आपने 15 चौका 60, तो आपका तब भी वहाँ मान के चलिए 200 रुपये, यानी कि 900 में गया। 15 चौका 60, 600 घटा देंगे 1500 में, वो 900 रुपये गया, 400 रुपये गया। हम 400 का भी रेशियो नहीं मानते हैं दोस्तों, आप 200 का रेशियो लेके चलिए, जो आपको 500 लागत लगी उसको 700 में दे देंगे, तो आराम से दुकान पे चला जाएगा। एक पीस के पीछे आपका 200 रुपये आया। अगर आपने 10 दुकान को कवर कर लिया तो आपका 200 गुणे 10 यानी 2000 रुपये आ गया, सिर्फ 10 दुकान का। और ऑनलाइन जो आपकी दुकान पे सेल हुई उसका अलग हो गया, आपका जो ई कॉमर्स पे सेल हुआ उसका अलग हो गया। तो हम आपका एक ही रेशियो से घटा देते हैं। तो आपने 10 दुकान आज देखा, 10 दुकान पे आपका 2000 हुआ, एक महीने का आपका 60 हुआ, एक साल का आपका 72 लाख रुपए हुआ। तो दोस्तों इस तरह से आपका स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा। सेल की कोई लिमिट नहीं है, आमदनी की कोई लिमिट नहीं है, ये धंधा कभी बंद नहीं होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो नीचे शेयर बटन है, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कोई भी बेरोजगार न रहे, सब अपने पैरों पे खड़े हों, आगे बढ़ें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो हम बनाएं तो आपके पास पहुंच जाए। मान लीजिए वीडियो नहीं अच्छा लगा है तो हम और कोई रिलेटिव वीडियो बनाएंगे या और कोई वीडियो बनाएंगे, वो आपके बिजनेस लायक हो तो उसको पहुंच जाए आपके पास। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपने हमारे साथ 10 मिनट का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों।